सद्दाम हुसैन वो नाम जो आज भी इराक की मिट्टी में गूंजता है, वो शख्स जो मुस्लिम दुनिया का अकेला लीडर था, जो अमेरिका के सामने नहीं झुका और आखिरी वक्त तक अल्लाहू अकबर कहता रहा। उन्नीस सौ 1937 इराक के एक शहर तिक्रित के एक गांव में एक बच्चा पैदा हुआ जिसका नाम सद्दाम रखा गया। बचपन में गुर्बत, दर्द और तन्हाई मिली, लेकिन उसके अंदर एक चीज थी जो किसी और में नहीं थी, इराक को आज़ाद करने का ख्वाब, ताकत हासिल करने का जुनून। सद्दाम बेस पार्टी का हिस्सा बना। 1968 में पावर आई और 1979 में वो इराक का प्रेसिडेंट बन गया। He claims he's uncovered a conspiracy against him. अगर वो सिर्फ हुक्मरान नहीं बना, वो इराक की शील्ड बन गया। इसके दौर में इराक ने बहुत तरक्की की, इलाज मुफ्त, तालीम मुफ्त, ऑयल इंडस्ट्री को नेशनलाइज किया गया, इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर बनाया गया। आम इराकी के लिए सद्दाम वो था जो उनका ख्याल रखता था। इस वक्त में जब पूरी मुस्लिम दुनिया अमेरिका के तलवे चाट रही थी, तो सद्दाम हुसैन ने कहा, हम सिर्फ अल्लाह से डरते हैं। उन्नीस सौ 80 में ईरान से जंग हुई। 8 साल तक इराक अकेला लड़ता रहा और जीता भी। उन्नीस सौ 90 में कुवैत के मसले पर सद्दाम ने कहा, ये अरबी की जमीन है और इस पर अरबी का ही हक है। In 1990, the Arab world was convulsed by the Iraqi invasion of Kuwait. It was the biggest challenge to the leaders of the Arab countries for more than 40 years. 750,000 Allied troops evicted Iraq from Kuwait. It was a crushing military victory. फिर आया 2003। अमेरिका ने कहा, सद्दाम के पास डिस्ट्रक्शन वेपन है, लेकिन सब झूठ था। मकसद सिर्फ एक था, सद्दाम को गिराना। I take the fact that he develops weapons of mass destruction very seriously. I remember the fact that he has invaded 2 countries before. सद्दाम ने भागना नहीं चाहा, वो चाहता तो मुल्क छोड़कर जा सकता था, लेकिन उसने कहा, मुझे अपनी मिट्टी में दफन होना है। 9 महीने बाद वो एक गुफा में मिला। 2006 में सद्दाम को कोर्ट ने फांसी की सजा सुनाई, लेकिन फिर भी वो हंस रहा था। फांसी से पहले उसने कलमा पढ़ा और पूरी दुनिया के लिए एक मिसाल बन गया। This raincoat, black suit, with his feet and hands tied, being taken from the execution room to the gallows. He is now being told that he can have the hood, but he refused that. He went to the rope, seeing that noose before him, and he was then given this scarf to be tied around his neck, for the rope to be tied around that, and an indication that he faced his final moments with some bravery, shouting, God is great, and that the nation would live on, and that Palestine was Arab. Final words of defiance. Tim Marshall, our Foreign Affairs editor,
is with us. Tim, as we see these pictures, the other elements, of course, are the rusty old railings, the unpainted concrete, the sort of scene of a common. वो दुनिया छोड़ गया, लेकिन उसकी हिम्मत, उसकी बात, उसकी मिसाल आज भी जिंदा है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए राज के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।